जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप सबको नरसिंह वीर की सवारी बुलाने का मंत्र दे रहा हूँ। यह नरसिंह वीर दोस्तों हर वीरों में उग्र वीर है। आज मैं आप सबको वीर साधना नरसिंह वीर की संपूर्ण शक्ति को प्रयोग करने का विधि और उनका मंत्र बताऊंगा। यह साबर मंत्र है दोस्तों, जिससे नरसिंह वीर को तुरंत ही शरीर पे बुलाया जाता है और जन कल्याण हेतु कुछ भी कराया जा सकता है। इनकी सवारी प्राप्त की जा सकती है। यह साबर मंत्र दोस्तों कोई भी काम हो, नरसिंह वीर जब आपके शरीर पे हाजिर हो जाएं, तब आप कोई भी कार्य करेंगे, यह वीर आपका कार्य तुरंत कर देगा दोस्तों। और यह पूछा देने में यह वीर बहुत ही प्रभावशाली और महारत इसे हासिल है। यह किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान क्षण मात्र में ही बता सकता है। बस इसकी पूर्णता विधि विधान कर लेने के बाद ही आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। दुश्मन को दोस्तों यह क्षण भर में नष्ट कर देता है, क्योंकि दोस्तों नरसिंह भगवान का प्रयोग दुश्मन के लिए अधिकतर किया जाता है। दुश्मनों का विनाश करने के लिए भगवान नरसिंह का प्रयोग अधिक जगहों पर किया जाता है। बड़े बड़े तंत्र मंत्र में भगवान नरसिंह का प्रयोग से ही दुश्मन का विनाश किया जा सकता है। भूत प्रेत को दोस्तों ये जला के भस्म कर देते हैं, फाड़ के खा जाते हैं दोस्तों। यह नरसिंह भगवान इतने उग्र हैं, बस साधक के ऊपर कृपा कर दे तो यह साधक की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह वीर हनुमान जी के वीर की तरह ही प्रभावशाली होता है। जैसे हनुमान जी वीर हैं, वैसे नरसिंह वीर हैं। इनकी भी शक्ति हनुमान जी के वीर की समान ही होती है। प्रेत नाश के लिए ये बहुत उपयोगी हैं। आपको देखते ही भूत प्रेत दोस्तों कोसों दूर भाग खड़े होते हैं, इतना प्रभावशाली मंत्र है यह। अब मंत्र सुनिए दोस्तों, पहले मंत्र याद कर लीजिएगा आप। ओम नमो गुरु जी वीर वीर महावीर नरसिंह वीर, आवत नरसिंह जावत नरसिंह सवारी अपना खिलावत नरसिंह वीर, अंग में खेले रोम में खेले, धड़ धड़ करता आए उसेला नरसिंह, कूद नरसिंह चौकी अपना खिलावा नरसिंह, नरसिंह आजा आजा रे वीर नरसिंह, दुहाई अपनी माता की दुहाई, कामरू कामाख्या की दुहाई, गुरु गोरखनाथ की शब्द साचा, पिंड काचा चल मंत्र तत्वदर्शी वाचा। दोस्तों यह नरसिंह मंत्र नाथ परंपरा का मंत्र है। आपको पूर्णता रूप से मंत्र को कंठस्थ कर लेना है। इसकी साधना बेहद आसान है। यह 21 दिनों के अंदर ही नरसिंह वीर साधक के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। पहले दिन दोस्तों साधना पूर्ण होने के बाद यह प्रत्यक्ष होकर वचन देगा। अगर आप चाहेंगे तो यह आपके शरीर पे खेल के जन कल्याण करेंगे। अगर आप नहीं चाहेंगे तो यह दोस्तों आपके शरीर में न खेल के शांत रूप से ही जन कल्याण करेंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करेंगे। दोस्तों इनकी साधना से आप क्या क्या कर सकते हैं, पहले मैं ये तो बता ही चुका हूँ। अब आप सबको इनकी साधना कैसे करनी है इसे आप अच्छे से सुन लीजिए। इनकी साधना सोमवार के दिन से शुरू करनी है। सोमवार से 21 दिनों तक साधना करनी है। साधना एकांत स्थान पे करें। मंत्र जाप की संख्या दोस्तों एक माला मतलब कि 108 बार ही मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको मंत्र जाप करने हैं। इतने से ही नरसिंह भगवान आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। इनको भोग प्रसाद क्या देना है, अब आप भोग प्रसाद के बारे में सुन लीजिए। एक जनेऊ, पहले दिन आप इनको एक जनेऊ अर्पण करेंगे। फिर दोस्तों आप प्रतिदिन इन्हें भोग प्रसाद में लाल रंग की मिष्ठान अर्पण करेंगे। लाल रंग की मिठाई चाहे जो दोस्तों हो आपके पास, लड्डू पेड़ा या लाल रंग का होना चाहिए। मिष्ठान लाल रंग का होना चाहिए, कोई भी मिष्ठान आप इन्हें अर्पण करें। उसके बाद जल का पात्र रखेंगे। अब दोस्तों आप सबको साधना काल में वस्त्र का विशेष ध्यान रखना है। आप सफ़ेद या लाल दो ही रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक ही जलाना है आपको। फिर सुनिए दोस्तों, सरसों के तेल का ही दीपक इस साधना काल में आप सबको प्रज्वलित करना है। जब तक साधना कर सरसों के तेल का दीपक जलना चाहिए। साधना रात के 9 बजे के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि 9 बजे के बाद आपका स्थान हर जगह एकांत और दोस्तों शांत हो जाते हैं। आपके हर जगह शांत हो जाते हैं, उस समय साधना करोगे। शक्तियाँ अधिक तेज के साथ साधक के पास आती हैं। साधक को वचन दे के सब कुछ पूर्ण कर देती हैं। अब दोस्तों साधना की संपूर्ण सामग्री तो मैंने आपको बता दिया।
अब नरसिंहवीर की हाजिर होने की कुछ दोस्तों आपको संकेत दे देते हैं किस प्रकार नरसिंहवीर हाजिर होते हैं। जब नरसिंहवीर हाजिर होंगे तो आपको दोस्तों ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि दोस्तों कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, शेर जैसे आवाज़ आपको गुर्राने की आवाज़ जब सुनाई पड़ने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि नरसिंहवीर हाजिर हो रहे हैं। तो आपको सुरक्षा घेरा के तौर पे कुछ सुरक्षा घेरा लगाना अनिवार्य होता है, जैसे कि आप श्री राम जय जय राम का नाम लेते हुए अपने चारों ओर एक चाकू से गोल घेरा बना लेंगे तो आपका सुरक्षा घेरा तैयार हो गया है। अब आप उसके अंदर बैठ के ही करेंगे। हाँ, अंतिम दिन 21वें दिन जब नरसिंहवीर आपके सम्मुख हाजिर हो जाए तो पहले आप उन्हें क्या क्या देंगे। पहले आप हाजिर होते ही आप उन्हें हलवे, 21वें दिन दोस्तों आपको हलवा का प्रसाद बनाना, सूजी के हलवे का प्रसाद आपको बनाना है थोड़ा सा। 21वें दिन दोस्तों उस हलवे को नरसिंहवीर को अर्पण करेंगे। जब नरसिंहवीर उस आपके भोग को स्वीकार कर लेंगे तब आप उनसे वचन मांगेंगे। 3 वचन आप उनसे कोई भी ले सकते हैं, वचनानुसार वो आपके कार्य करेंगे। जो भी आप वचन मांगेंगे, हमारी रक्षा करें, जब मैं बुलाऊं तब आप आइए, जो मैं कार्य कहूँ वो कार्य करिए। यही 3 वचन आप लेके उनको विदा कर दीजिए और जाते समय उनसे कह दीजिए कि मैं जब ये मंत्र पढ़ूंगा तो आपको तुरंत हाजिर हो जाना है। मैं जिस प्रकार आपको चाहूँगा उस प्रकार आप हाजिर होंगे। चाहेंगे तो सवारी के रूप में आपको आना है, अगर मैं चाहूँगा तो आप शांत रूप में ही आके हमारी सभी संकटों का निवारण करेंगे, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से आपको वचन लेकर नरसिंहवीर को विदा कर देना है, फिर आपको अपने घर चले आना है। कल सुबह से ही आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। नरसिंहवीर आप पर कृपा करके सभी मनोकामनाओं को आपको पूर्ण करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हैं तो कमेंट अवश्य करें, मैं आपके कमेंट का जवाब आपको अवश्य प्रदान करूँगा। जय जय श्री राम।